नमस्कार, मैं आचार्य सीमा लोहिया। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो विषय बहुत ही रहस्यात्मक और एक विशिष्ट विषय है, जिस विषय के बारे में जनरली लोगों को बहुत अधिक मालूम नहीं है। वो विषय है कुंडलिनी शक्ति। देखिए, हमारे शरीर में कई तरह की शक्तियाँ मौजूद हैं। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति, भोजन को पचाने वाली शक्ति और भी कई तरह की अनगिनत शक्तियाँ हमारे शरीर में हैं, जिनके विषय में हम जानते हैं और बहुत सी ऐसी भी हैं जिनके विषय में हम बिल्कुल नहीं जानते या जानते हैं तो बहुत कम जानते हैं। उनमें से ही एक शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। जो व्यक्ति या जो भी इंसान आध्यात्मिकता के रास्ते पे आगे जाना चाहता है या अपनी आत्मा की उन्नति चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस शक्ति के विषय में जानना अति महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं, जो हमारे शरीर का शक्ति केंद्र होते हैं। इन चक्रों में है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, उसके बाद में विशुद्ध चक्र और फिर आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर ही हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है। इसी रीढ़ की हड्डी से कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह होता है। ये जो सातों चक्र हमारे शरीर में है, ये चक्र सुप्त अवस्था में रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी बिजली घर में उसको पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया जाए, सारे यंत्र और उपकरण उसमें स्थापित कर दिए जाए और फिर वहाँ की लाइट चली जाए, तो वो यंत्र बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। ठीक वैसे ही ये चक्र भी हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में है। जब तक इनमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, ये चक्र कार्य नहीं करेंगे और हमारी शक्तियाँ जागृत नहीं होगी। अब इन चक्रों को जागृत करने के लिए जो विशिष्ट शक्ति चाहिए, वो होती है कुंडलिनी शक्ति। अब विषय ये है कि आखिर ये कुंडलिनी शक्ति है क्या और इसको कैसे जागृत किया जाता है। देखिए, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी जो है वो मूलाधार से शुरू होती है और स्कल्प में जाके यहाँ पे ख़त्म होती है। मूलाधार चक्र में जहाँ से ये रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहाँ पर ही ये कुंडलिनी शक्ति होती है। यहाँ हमको ये पता है कि हमारे शरीर में 3 तरह की नाड़ियाँ होती हैं। एक तो ईडा नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी। जो ईडा और पिंगला है, इनमें वायु का प्रवाह होता है और सुषुम्ना नाड़ी में लिक्विड भरा हुआ होता है। अब जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरुआत होती है, वहाँ पर 3.5 बल खाए हुए ये कुंडलिनी होती है। चूँकि ये कुंडल के रूप में होती है या सर्पिलाकार होती है, इसलिए इसको कुंडलिनी शक्ति या इंग्लिश में सर्पेंटाइल पावर कहते हैं। सामान्य रूप से जो साधारण इंसान है, उसके शरीर में कुंडलिनी शक्ति, इसका मुंह जो है वो नीचे की ओर होता है। अब इसके मुंह को ऊपर की ओर लेके आना ही कुंडलिनी शक्ति जागरण होता है। इसको जागृत करने के लिए कई तरह की क्रियाएं की जाती हैं। बहुत से लोग कई तरह की क्लासें चलाते हैं, कई तरह के मंत्र बताते हैं, लेकिन देखिए, इस तरह से कभी भी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। और होती भी, अगर हो भी जाती है, तो अचानक से इस तरह से उसको जागृत करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। बिना किसी गुरु के समकक्ष या बिना किसी गुरु की आज्ञा के या उनके गाइडेंस के बिना इस शक्ति को जागृत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अब इसका जो जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका है, वो है ध्यान। जब हम ईश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे धीरे यह शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है। और जिस स्लो मतलब धीरे धीरे गति से ये जागृत होती है, फिर ये आपके लिए कोई भी दुष्परिणाम इसके नहीं होते हैं और वो बहुत ही कहते हैं परमानेंट, इसके स्थायी हो जाती है। ध्यान जो है, इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको जागृत करने का। जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो या इसका मुंह कह सकते हैं कि ऊपर की ओर आ जाता है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें ऑलरेडी लिक्विड भरा हुआ है पहले से और इसमें भी लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड जो है वो सुषुम्ना नाड़ी के लिक्विड पर दबाव डालता है और ये लिक्विड जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है और धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाता है। जब ये दबाव बढ़ता है, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो ऊपर का हिस्सा है स्कल्प में, वहाँ पर एक गांठ होती है, वो गांठ खुल जाती है और ये गांठ खुलने के बाद ये जो लिक्विड है वो हमारे सर में फैल जाता है। सर में फैलने के बाद में यहाँ पर दोनों बाहों के बीच में यहाँ पर
जिसको जहाँ पे हमारा ब्रह्मरंध्र होता है उस पे दबाव बनाना शुरू कर देता है, और उस दबाव की वजह से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, इसी को हम थर्ड आई एक्टिवेशन भी कहते हैं। जब ये रंध्र खुल जाता है तो इस लिक्विड को आगे जाने का रास्ता मिल जाता है, और यहाँ से फिर ये लिक्विड जो है गाल और होते हुए नीचे की ओर होते हुए नीचे उतरता है, और फिर हमारी नाभि तक आ जाता है। हमें पता है कि नाभि जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शरीर की सभी नाड़ियाँ नाभि से ही जुड़ी हुई होती हैं। माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तब वो भी गर्भ से भी इसी नाभि के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, यहीं से उसको सारा पोषण मिलता है। तो यहाँ पर जल होता है, जब वो लिक्विड इस जल में गिरता है, टपकता है, तो उससे एक ध्वनि पैदा होती है जिसको अनहद नाद कहते हैं। इसको अनहद नाद इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना किसी प्रयास के ये ध्वनि जो अपने आप पैदा होती है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को बजाते हैं और उससे जो ध्वनि पैदा होती है उसको आहद नाद कहते हैं। ये उस लिक्विड का पानी में अपने आप गिरने से ये ध्वनि पैदा होती है, इसलिए इसको अनहद नाद कहते हैं। और जिनकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाती है वो लोग अपने कानों में इस नाद को आराम से सुन सकते हैं, उनको ये सुनाई देता है। यहाँ से होते हुए यह लिक्विड हमारे इंटेस्टाइन से वापस से मूलाधार में चला जाता है। तो इस तरह से इसका एक साइकिल पैदा हो जाता है, और यह लिक्विड जो है कुंडलिनी का ये शरीर में एक साइकिल के रूप में चलना शुरू हो जाता है। देखिए, हमें ये पता है कि बिजली कैसे पैदा होती है। जब जल को ऊपर से तेजी से गिराया जाता है तो उससे बिजली पैदा होती है या ऊर्जा पैदा होती है। ठीक उसी तरीके से जब यह लिक्विड नाभि के इस जल में गिरता है तो उससे भी एक ऊर्जा पैदा होती है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, और यही ऊर्जा जो है इसको ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं, और इसी को कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी ऊर्जा भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के सातों चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए या उनमें प्राण फूंकने के लिए ज़रूरी होती है। तो जब तक ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में पैदा नहीं होगी तब तक हम आध्यात्मिकता के रास्ते पे आगे नहीं जा सकते, और ना ही हम इस यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉस्मिक एनर्जी जो है वो इसी साइकिल से पैदा होती है, क्योंकि जब इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठाना होता है, और वो लिक्विड जब साइकिल बन जाता है तो ये ऊर्जा जो है पैदा होने लगती है, और इस कॉस्मिक ऊर्जा के पैदा होने के साथ ही हमारे सातों चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद हम अपने आप को आत्मा की आगे की गति के लिए तैयार कर सकते हैं, और इस यूनिवर्स से कनेक्ट होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसलिए जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं या इस यूनिवर्स को जानना चाहते हैं, उनको ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन साधारण मनुष्य इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये जागृत करना कोई इतना आसान कार्य भी नहीं है कि कोई भी इसको बिना किसी गुरु की आज्ञा के कर ले, क्योंकि इससे कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। इसलिए किसी गुरु की आज्ञा से या फिर सिर्फ ध्यान की क्रिया के द्वारा ही इसको जागृत किया जाना चाहिए। कभी कभी ये बहुत आसानी से भी जागृत हो जाती है, क्योंकि अगर हमने पूर्व जन्मों में ऐसी साधना की है या हमारी ये पहले से बहुत हमारी प्राण शक्ति जो है वो ऊपर के चक्रों तक पहुंच चुकी है, तो इस बहुत थोड़े समय में हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और कभी कभी इसमें समय बहुत ज़्यादा भी लगता है। इसलिए हर मनुष्य के लिए इसका समय अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति की अगर 10 दिन में कुंडलिनी जागृत हो गई तो दूसरे की जागृत होने में 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इस यूनिवर्स से जानने के लिए, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों को प्राप्त थी, वो यही शक्ति थी, यही ब्रह्म ऊर्जा थी, जिसके माध्यम से वो अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल के इस यूनिवर्स का भ्रमण करके आ जाते थे। तो ये सब शक्तियाँ हमें तभी मिल सकती है जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, और आध्यात्मिकता के रास्ते पे हम तभी उन्नति कर सकते हैं। नमस्कार।